Whoa. Oh my god. What's up, everyone? Join me on an epic journey across Europe. First stop, the breathtaking fjords of Norway. Make sure to hit subscribe. हाय फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है फिर से मेरे एक और नए व्लॉग में। जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मेरे आई ऑपरेशन के बाद के एक हफ्ते का। तो वो एक्सपीरियंस मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने हर दिन एक छोटी छोटी क्लिप बनाई है और आपको बताया है कि मुझे कैसा फील हो रहा है उस दिन। तो पहले दिन से लेके 7वें दिन तक का उसके अंदर वो वीडियो है जो आप लोग देखेंगे। और अभी आज 8वां दिन है जब मैं ये वीडियो डालूँगा या फिर एडिट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं एक बार आँख की कंडीशन देख लीजिए, मेरी बिल्कुल एकदम बढ़िया है, मुझे सब कुछ दिख रहा है। कुछ चीज़ें जो मैं यहाँ डिस्कस कर लूँगा पहले ही। आप जब वीडियो देखेंगे तो आप तो लाइव देखेंगे कि कैसा मुझे लग रहा है उस दिन का। पर अभी मेरे को 8 दिन हो चुके हैं तो मुझे सारा एक्सपीरियंस पता है। तो मैं वो एक्सपीरियंस आपको वीडियो की स्टार्टिंग में एक चीज़ बताऊँगा कि जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है मेरे इस जर्नी का, पहले दिन से लेके 7वें दिन, काफ़ी ऊपर नीचे चीज़ें हुई हैं। मतलब एक दिन आप डाउट में जाते हैं और एक दिन आपको फिर लगता है कि वाओ इस मैजिक हैपन, फिर से आपको डाउट में चले जाते हैं। कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको डरा सकते हैं, तो उसकी नॉलेज होना काफ़ी ज़रूरी है। तो कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। पहला है आई डिटैचमेंट या फिर रेटिनल डिटैचमेंट जिसे हम बोलते हैं। ये ऐसा टर्म है, उसके जो सिम्टम्स हैं उसमें से कुछ सिम्टम्स आपको इस ऑपरेशन के बाद आएंगे, पर डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आई डिटैचमेंट बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके सिम्टम्स थोड़े से मैच कर सकते हैं आपकी आई के ऑपरेशन के बाद, और वो आपको डरा सकते हैं क्योंकि आप जब नेट पर सिम्टम्स डालेंगे तो वो बोलेंगे कि मे बी यू गोइंग टू बी ब्लाइंड। सो पहले आपको सारी नॉलेज होनी चाहिए एक ऐसे ऑपरेशन से पहले। तो ये मैं आपको सजेस्ट करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि आई डिटैचमेंट होता क्या है। तो ये मैं इसके बारे में डाल रहा हूँ, रेटिना डिटैचमेंट क्या बोलते हैं, वो इस वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। हाय, डे फर्स्ट ऑपरेशन हो चुका है मेरा, लेजर ऑपरेशन। और कुछ ऐसी कंडीशन है आँखों की, देखिए पता भी नहीं चल रहा कुछ हुआ है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आँखों के सामने धुंध आ गई है। मुझे दिख रहा है पर ऐसा लग रहा है धुंध आ गई है। कैसी फीलिंग है? ग्रेट फीलिंग है। आगे देखते हैं। कंडीशन देखिए आँखों की मेरी, आपको पता भी नहीं चलेगा कुछ हुआ है आँखों के अंदर, बट हुआ है। फ्रेंड्स, अब टाइम आ चुका है, 24 घंटे हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन को। तो मैं पहली बार बाहर देखूंगा और देखता हूँ कैसा लगता है। फर्स्ट एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करूँगा मैं। तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्सपीरियंस। वो ओह माय गॉड, मुझे लग रहा था अभी तक मैं जो दुनिया है वो 720p में देख रहा था भाई, अब लग रहा है मैं 4K में देख रहा हूँ। ओह माय गॉड, वाह। ओह, मैं स्पीचलेस हूँ, मैं नहीं बोल सकता मुझे कैसा फील हो रहा है। इट्स लाइक वाओ, जस्ट वाओ, जस्ट वाओ। After smile surgery, you might notice starbursts and glare around bright lights at night. Another common side effect is temporary blurriness caused by dry eyes. Did you experience this? तो डे 2 काफ़ी सही लग रहा है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है मेरे को मोस्ट प्रोबेबली। बट क्या है ना, रात को जब लाइट होती है तो उस लाइट के चारों तरफ मुझे रिंग दिखती है। तो उन्होंने बोला है नॉर्मल है, ऐसा दिखता है रात को। तो रात को इस तरफ रिंग दिखती है और अभी भी आंखों में से पानी आता है, जैसे कि मैं हवा चल रही है नॉर्वे में ऑब्वियसली। तो चश्मा लगा रखा है मैंने प्रोटेक्शन के तौर पे, और फिर भी थोड़ा सा पानी आंखों से आ रहा है। और दवाई मैं रेगुलरली डाल ही रहा हूँ और डालनी पड़ती है रेगुलरली। तो अब देखूँगा 3 का अपडेट। और वैसे भी कल मेरी ड्यूटी है, डे 3 मेरी ड्यूटी है, तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसा फील हो रहा है मेरे को। ये सामने आपको लाइट दिख रही है, ये मुझे इसके चारों तरफ ना अजीब सी स्टार शेप का दिखता है कुछ। सो दिस इज डे 3
तीसरा दिन है मेरे ऑपरेशन के बाद और आज मैं हूँ ड्यूटी पे। सो फीलिंग गुड। बस वही धूप में चश्मा लगा रखना ज़रूरी है। मुझे मेरी इस आँख से 100% क्लियर दिख रहा है, इस आँख से 80% क्लियर है। मतलब एक्यूरेट 100% नहीं है, इसके बराबर क्वालिटी नहीं आ रही है इस आँख से, और ये नॉर्मल है। एज ऑब्वियसली ये हीलिंग प्रोसेस में आया था पहले 7 दिन, ये सब नॉर्मल चलेगा। कभी किसी एक आँख से अच्छी आएगी, किसी एक आँख से नहीं आएगी, तो मैं ज़्यादा परेशान नहीं हो रहा हूँ उसको लेके, और ये व्यू एंजॉय करने आया हूँ जो मुझे अब लग रहा है मैं 4K में देख रहा हूँ। अभी मेरे को ना चश्मा हटा के देखने में दिक्कत है, क्योंकि जो लाइट है ना वो ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही है। मतलब जो नॉर्मली लाइट आनी चाहिए ना उससे ज़्यादा ब्राइट मुझे दिख रहा है। मैं चश्मा हटाता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा ब्राइट दिखता है, जैसे किसी ने ब्राइटनेस बढ़ा दी हो, तो नॉर्मल ब्राइटनेस से ज़्यादा ब्राइट दिखता है। तो जब भी चश्मा लगा के रखने की ज़रूरत है ये वाला चश्मा ना। और मैं एक एडवाइस देना चाहूँगा कि जो भी ये ऑपरेशन कराना चाहता है, प्लीज़ 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 रुपए खर्च कीजिए और अच्छा चश्मा लेके आइए। बेस्ट क्वालिटी का चश्मा लेके आइए जो यूवी रेस से बचाए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉर्वे में मिल जाता है अच्छे चश्मे, ऑब्वियसली है, क्योंकि मेरा जो चश्मा है ये 3000 नॉक्स का है, अप्रॉक्स 30,000 रुपये का चश्मा है, बट इट्स वेरी गुड क्वालिटी। मतलब लिटरली में मुझे ये चश्मे लगाने के बाद बहुत ज़्यादा क्लियर दिख रहा है, क्योंकि धूप जो है इसने काफ़ी मिनिमम कर दिया है। इनफैक्ट ये पोलराइज चश्मा है, तो मुझे पानी के अंदर का भी दिख रहा है कि पानी के अंदर मछली है कि नहीं है, इसके नीचे कुछ है कि नहीं है। तो फंटास्टिक पैगी टॉप के ये देखिए, और ये देखिए अंदर देख रहे हैं आप, ये देखिए और ये देखिए, ये है अंदर दोनों के बीच का। कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, लेकिन मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि फैंटास्टिक आए हुए हो गए 3 या 4 दिन, और काफ़ी बढ़िया लग रहा है। हालांकि इतना 100% रीज़न नहीं है, 70 से 80% रीज़न है, क्योंकि इतना रीज़न है कि आप देख पाएंगे आस पास की चीज़ें ठीक से। हाय फ्रेंड्स, और मेरे को है आज हो गया है 5वां दिन, और क्या ही फीलिंग है यार, क्या ही बताऊँ। मुझे आज सारे दिनों की तुलना में सबसे क्लियर दिख रहा है, स्पेशली आउटसाइड। नाइट विज़न बिल्कुल क्लियर होने में टाइम लगता है, कम से कम 2-3 हफ्ते। तो नाइट विज़न का मैं नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, पर डे विज़न इज़ वेरी वेरी गुड। और मेरी लाइट की जो टॉलरेंस है वो भी काफ़ी अच्छी हो गई है। बिना चश्मे के, धूप वाले चश्मे के मैं थोड़ी टाइम रह सकता हूँ लाइट में, वो मेरे आँखों में चुभती नहीं है, पर फिर भी रिकमेंडेड है कि चश्मा पहन के रहें कम से कम 1 हफ्ते तक। तो भी मेरा 5 दिन हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, तो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है इस ऑपरेशन का, वो है ड्राइनेस। भाई साहब, जो आँखों में ड्राइनेस आती है ना, मतलब आप ऐसे करोगे ना तो ऐसा लगेगा पता नहीं आँखों के अंदर क्या चल रहा है, ऐसा लगेगा कि आँखें बहुत ज़्यादा खिंच रही है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हर घंटे में आप वो टीयर ड्रॉप डालें। टीयर ड्रॉप मतलब एक आर्टिफिशियल आंसू, वो आपकी आंखों के ऊपर पर्द बनाती है, क्योंकि 1 घंटे तक चल जाता है। तो हर घंटे आपको डालना चाहिए। पहले 2 दिन हर 15 मिनट में या हर आधे घंटे में, और उसके बाद हर घंटे, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मेरा विज़न काफ़ी इम्प्रूव मुझे लग रहा है। पहले दिन मैं हर 2 घंटे में डाल रहा था ऑपरेशन के, जो बहुत बड़ी गलती थी। आप लोग मत करना, मैंने करी, आप लोग मत करना। सो डे 5 वेरी गुड एंड आई लविंग दिस। डे 6 एकदम सब क्लियर दिख रहा है, मज़ा आ गया। सो दिस इज आफ्टर 1 वीक, और बहुत बढ़िया है। अभी बहुत धूप आ रही है तो मैंने चश्मा लगा रखा है, पर बिना चश्मे के मुझे सब कुछ क्लियर दिख रहा है। मुझे धूप में भी जोर नहीं आ रहा है आँख खोलने में, तो ऑल इज वेल। फाइनली 7वां दिन आ चुका है। 1 हफ्ते हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन को, 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, एटलीस्ट आज 8वां दिन है। तो फाइनली अब मुझे सूरज में निकलने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं बिना चश्मे के जा सकता हूँ, सनग्लासेस के। दूसरी चीज़, मेरे दोनों विजन्स इक्वल हो गए हैं। मतलब पहले मुझे एक से ज़्यादा अच्छा दिख रहा था, दूसरे से थोड़ा सा ब्लर दिख रहा था, अब दोनों से सेम दिख रहा है। विज़न क्वालिटी अभी भी जो पहले दिन थी
उसके कंपेरेटिवली अच्छी है, लेकिन इफ़ अपन उसको करते हैं ओवरऑल तो वो 90% विज़न क्वालिटी है मेरी। मेरा चश्मा ज़रूर 20/20 हो गया है, मतलब नंबर बिल्कुल हट चुका है। आई क्वालिटी एक नॉर्मल पर्सन इतनी हो चुकी है, पर मेरे क्लिनिक वालों ने मुझे बोला है कि ये और इम्प्रूव होगी, क्योंकि अभी सिर्फ 1 हफ़्ता हुआ है। तो जैसे जैसे दिन जाते जाएंगे क्वालिटी और इम्प्रूव हो सकती है और मुझे प्लस विज़न मिल सकता है ऑब्वियसली। मतलब प्लस मतलब नंबर वाला नहीं, प्लस मतलब जो नॉर्मल पर्सन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगर हीलिंग प्रोसेस मेरी जिस हिसाब से चल रही है उस हिसाब से चलती रही तो अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मेरे साथ लकीली अच्छी हुई कि मुझे ग्लेयर्स नहीं दिखे। मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है ना कि इस ऑपरेशंस के बाद बहुत नॉर्मल होता है कि आपको नाइट टाइम में ग्लेयर्स दिखते हैं, तो मुझे वो पहले दिन और दूसरे दिन ही दिखे, उसके बाद वो ग्लेयर्स नहीं दिखे, स्टार शेप्स नहीं दिखी, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट थी कि मतलब कि मेरी आंखों पे कॉर्निया पे बहुत अच्छी उन्होंने स्टडी की है क्लिनिक ने, उसके बाद जाके ऑपरेशन किया है। सो वेरी गुड। तो आपने सारी वीडियो देख ली है कि क्या से क्या तक मेरी सफ़र रहा है। तो आज मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि 8वें दिन जब हम हो जाता है, 1 हफ्ते जाता है हमको ऑपरेशन कराए हुए, तो मोस्टली हीलिंग प्रोसेस जो होता है, जो क्रूशल हीलिंग टाइम है ना, वो निकल चुका है। तो आपको इस टाइम तक 7 दिन बाद तक सब कुछ नॉर्मल महसूस होने लग जाता है। जैसे कि आप चश्मा लगा कर रखते थे उस टाइम पे आपको दिखता था, एग्जैक्टली उससे थोड़ा बेटर ही मतलब दिखता है आपको नॉर्मली। तो आपको फिर डरने की ज़रूरत नहीं है, गलती से आपका हाथ आँख पे लग जाए या फिर इधर उधर लग जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन स्टार्टिंग कुछ दिन आपको ऑब्वियसली थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, इस वीडियो में मैंने डाल दिया था ऑलरेडी वो सब कुछ, पहले आपने देख लिया था जो मैं रेटिनल डिटैचमेंट की बात कर रहा था। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो ब्लरीनेस है जो रहती है आँखों के अंदर, वो मेनली आपकी आँख ड्राई होने की वजह से रहती है। इट्स नॉट लाइक योर सर्जरी इज़ अनसक्सेसफुल और समथिंग रॉन्ग इज़ हैपन। जैसे ही आप ड्रॉप्स डालोगे एकदम क्लियर दिखने लगेगा। फिर जैसे वो ड्रॉप्स का जो इफ़ेक्ट कम होता है या फिर आपकी आइज़ का जो टीयर प्रोडक्शन है वो अभी तक नहीं अच्छा हो पाता है, तो आपको फिर से थोड़ा सा धुंधला दिखने लगता है, और जैसे आप ड्रॉप डालते हो फिर से वो ठीक हो जाता है। तो ये था मेरा अभी तक का 8 दिन का एक्सपीरियंस। तो आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, और अगर आगे और वीडियोस देखनी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ख़रीदने जा रहा हूँ ओस्मो पॉकेट 3। तो वीडियो क्वालिटी और भी ज़्यादा अच्छी आएंगी आगे वाले टाइम में, और आवाज़ क्वालिटी जो ख़राब हो गई थी क्योंकि वो माइक अच्छा नहीं है मेरे पास, तो अब वो भी मैं जल्दी परचेज़ करने जा रहा हूँ, तो उसका भी ओपनिंग वीडियोस आएंगी। और उसके बाद हम चलेंगे ट्रिप पे दूसरी कंट्रीज़ में, और नॉर्वे के अंदर भी काफ़ी जगह मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ। तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और मिलते हैं फिर। सयोनारा, हादे।